सवाल देखते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो मान लेते हैं दो स्क्वायर और मान लिए एक, लेट्स सपोज दिस इज ए, अनदर स्क्वायर इज बी। ठीक है, इसका साइड कुछ होगा, लेट्स सपोज दिस का साइड है एक्स और इसका साइड क्या है, तो साइड लेंथ वाई है। स्क्वायर यानी वर्ग जो होते हैं उसकी चारों भुजाएं बराबर लेंथ की होती है, बराबर लंबाई की होती है। तो ए के लिए जो छोटा है या जो भी है उसमें से हम एक का लेंथ मान लिए एक्स है, दूसरे स्क्वायर के लेंथ साइड लेंथ मान लिए वाई। कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इन दोनों का जो एरिया है, ठीक है, इन दोनों का जो एरिया आ रहा है, इन दोनों के एरिया का जो सम है वो किसके बराबर है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। दूसरा कह रहा है कि जो पेरीमीटर आएगा, इसका पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड्स, ठीक है, तो उसका जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, तो 16 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो निश्चित रूप से हम जो है जो बड़ा वाला स्क्वायर होगा उसको हम क्या करेंगे, तो उसमें से छोटे वाले स्क्वायर को माइनस करेंगे, पेरीमीटर उसका जो पेरीमीटर होगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने मान लिया है कि जो y है वो क्या है, तो ग्रेटर देन x है। अगर y जो है भुजा वो ग्रेटर देन x है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो 4y माइनस 4x ये क्या आएगा, तो 16 आएगा। तो दो इक्वेशन हम इस प्रकार से बना रहे हैं। सवाल जो है एकदम सिंपल है कि दो स्क्वायर है, दो वर्ग हैं और दोनों वर्गों के जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका योग जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा कह रहा है कि यदि इसका जो अंतर है किसका, इसके पेरीमीटर का, यानी इसके जो परिमाप है, इसके परिमाप का जो अंतर है, डिफरेंस है, अगर वो 16 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्ग की भुजाओं को क्या करना है, तो ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई को ज्ञात करना है। तो चलिए इसकी भुजा की लंबाई को ज्ञात करते हैं और कैसे सवाल बनाएंगे उसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द साइड लेंथ ऑफ स्मॉलर, एक छोटा स्क्वायर होगा एक बड़ा होगा, स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स चूँकि सेंटीमीटर में है तो आई थिंक इसका यूनिट क्या ले लें, सेंटीमीटर। ठीक है, देन द साइड लेंथ ऑफ larger स्क्वायर बी वाई सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी जो भुजा है उसको हमने वाई सेंटीमीटर मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार जो है क्या होगा। पहली बात है कि एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया क्या होता है, वो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, भुजा गुने साइड होता है, साइड गुने साइड होता है। छोटा वाला जो है जिसकी भुजा x है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो x स्क्वायर होगा। और जो बड़ा वर्ग है उसकी जो भुजा है y, उसका जो एरिया होगा y स्क्वायर होगा। और दोनों का जो सम है वो कितने बराबर होगा, तो 400 के बराबर होगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें है कि इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप है, परिमाप क्या होता है, दिस इज़ 4 इंटू साइड, ये होता है स्क्वायर का परिमाप, पेरीमीटर। तो उस हिसाब से अगर हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4, एक्चुअली में जो बड़ी वाली भुजा है उसको हम पहले लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे, छोटे वाले स्क्वायर का जो परिमाप है उसको घटाएंगे, तो ये कितने के बराबर आना चाहिए, 16 सेंटीमीटर के बराबर। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x और y का मान जो आएगा वो हो जाएगा दोनों जो स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है, उसकी भुजा का माप हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे।
तो हम क्या करते हैं कि y को x के टर्म में व्यक्त कर देते हैं। तो दूसरे इक्वेशन से जो होगा ये हमें प्राप्त होगा 16 + 4x। तो y इक्वल्स हमें आ रहा है 16 + 4x अपॉन 4। तो y का जो है x के टर्म में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस y को हम क्या करेंगे, तो पहले इक्वेशन की y में इसके जगह में इसका मान रख देंगे। इसके मान रखने के बाद क्या आएगा, तो y की जगह में y का जो मान पहला इक्वेशन से आया था उसको रखने पर ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा x² + 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस 4x का स्क्वायर हो गया 16x² एंड देन यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो उस हिसाब से हम लिखें तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, a² + b² + 2ab। तो 2 16 दूनी 32, 32 चौके, ठीक है। तो 32 चौके 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 ठीक है। तो ये हो गया 128 x इक्वल्स 400। नीचे में क्या है, नीचे में हमारा है दिस इज व्हाट 16, ठीक है। इस 16 को हम क्या कर सकते, कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे वो देख लेते हैं। x² यहाँ से 16 कॉमन निकालें तो गया 16 + x² + 8x by 16 इक्वल्स 400। ओके, अब हम क्या करें, तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 16 को 16 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस देखते हैं आगे क्या आता है। इसके आगे का जो है वो आ गया हमारा इक्वेशन ये। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारा 2x² + 8x, ठीक है। और आ गया यहाँ पर 16 - 400 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2x² + 8x - 384 इक्वल्स 0। 2 कॉमन है सब में, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। आ जाएगा x² + 4x - 2 इकाई 2 90 2 दूनी 192 हो गया इक्वल्स 0। तो अल्टीमेटली जो है हमारा इक्वेशन आ रहा है x² + 4x - 192 इक्वल्स 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें मिला है इसे क्या करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो x का मान आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का मान आएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले d का मान ज्ञात कर लेते हैं। b² - 4ac, तो यहाँ से आ गया 4 का स्क्वायर - 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान है -192, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 16 + 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 + 3, इसको जोड़ने से आ गया 4 6 1 7 1 8 784। तो डी का मान आ गया 784। डी पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि इसका रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है।
तो चलिए, जब हम डी का मान ज्ञात कर ही लिए हैं तो हम फॉर्मूला मेथड से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आता है x इक्वल्स माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 784। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो x की जगह में इसका मान रखेंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा माइनस ऑफ b। b का मान कितना है? b का मान है 4। ठीक है, और c का मान है -192। इस c के बारे में तो पता नहीं, a के बारे में हमको पता करना है। तो a का मान है x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 1 और b का मान है 4 जो कि x का कोफिशिएंट। तो b का मान हो गया 4 तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान आया था 784 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मान है 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 प्लस माइनस 784 का अंडर रूट होता है 28 डिवाइडेड बाय 2। तो x का 2 वैल्यू यहाँ से आएगा। एक बार जब हम सॉल्व करेंगे माइनस एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, तो आएगा इसका वैल्यू 24/2 दैट इज़ 12। दूसरी बार जो वैल्यू आएगा उसमें हम क्या करेंगे तो 4 और इसके बीच जो है साइन माइनस साइन लेंगे। माइनस साइन लेने के बाद ये आएगा -32/2 इक्वल्स -16। अब एक बात है कि किसी वर्ग की भुजा स्क्वायर की भुजा नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो नेगेटिव लंबाई तो होगा नहीं। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा तो इसको रिजेक्टेड करेंगे, मतलब ये स्वीकार नहीं होगा, स्वीकृत नहीं होगा, ये रिजेक्टेड हो गया। तो एक वैल्यू जो हमें ज्ञात हुआ x का मान 12, ये क्या है तो यही होगा x का एक मान। ठीक है, तो x का मान जो था एक स्क्वायर जो छोटा वाला स्क्वायर था उसकी भुजा का मान था। तो y यानी दूसरी वर्ग का जो है वर्ग की जो भुजा है उसका साइड लेंथ क्या है ये भी तो हमें पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो y का जो इक्वेशन हम लाए थे पहले x के टर्म में उसमें हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे। तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 12। x का मान 12 आया बाई 4 कितना आया 16 प्लस 12 4 जा 48 बाई 4। यह हो गया 64/4 दैट इज 16। ठीक है, तो इसका मान आ गया 16। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। छोटा वाला जो वर्ग है स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला है उसकी होगी 16 सेंटीमीटर। ओके।